वेलकम स्टूडेंट्स, ये लास्ट वीडियो है हमारा इस चैप्टर 7 का, जो कि अब फोर्थ जो स्टेज है कमिटमेंट ऑफ बिजनेस वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट जो थी वो थी प्रमोटर्स वाली, सेकंड था इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, थर्ड जो था इससे पहले वाला वो हमारा वीडियो था कैपिटल सब्सक्रिप्शन, एंड द फोर्थ इज कमिटमेंट ऑफ बिजनेस। ठीक है, देखिए अ प्राइवेट कंपनी में स्टार्ट बिजनेस आफ्टर गेटिंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है कि एक प्राइवेट जो कंपनी है वो इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट के बाद में अपना जो बिजनेस है, व्यवसाय है, वो स्टार्ट कर सकती है एज ए कंपनी। ठीक है, बट a public company may start their business getting the certificate of commencement of बिजनेस, यानी जो समावेलन का जो प्रमाण पत्र है वो प्राप्त पब्लिक कंपनी जो है वो गेटिंग द सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ कंपनी, यानी फोर्थ जो स्टेज है वो किसके लिए कंपल्शन है? पब्लिक कंपनी के लिए कंपल्शन है। और प्राइवेट कंपनी जो है वो सेकंड स्टेज जो थी ना उसी के साथ में वो उसके बाद ही वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कमिटमेंट का जो सर्टिफिकेट है, यानी इससे पहले जो हमारी जो थर्ड स्टेज थी इसमें हमने क्या किया था? अलॉटमेंट ऑफ शेयर कर दिया था, याद होगा शायद आप लोगों को। तो यहाँ पर जो कमिटमेंट ऑफ बिजनेस यानी व्यवसाय का प्रारंभ करने का सर्टिफिकेट उसे कब मिलेगा? जब आफ्टर इश्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस एटलीस्ट इन 120 डेज 4 मंथ, मतलब 4 मंथ मिनिमम सब्सक्रिप्शन गेट, यानी जब कंपनी अपना जो प्रॉस्पेक्टस इशू करने के बाद में, है ना, विवरण इशू करने के बाद में जब उसने जनता के अंदर अपने शेयर्स को लिए अप्लाई कर दिया है कि आप लोग इसे परचेज कीजिए, तो उसके 120 दिन के अंदर यानी 4 मंथ, ठीक है, के अंदर उसके पास में मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना रहा? याद होगा आप लोगों को 90%, यानी 90% सब्सक्रिप्शन उसका आ जाना चाहिए। ठीक है, पहले तो टर्म ही हो गई। सेकंड, जो ऑल द बीओडीज, यानी एक बीओडी है, ऑल द बीओडीज हैं, पब्लिक कंपनी है तो 7 है, मस्ट परचेज देयर शेयर्स एंड पेमेंट फॉर इट, यानी कि दूसरा जो नियम है, यानी दूसरी जो कंडीशन है वो क्या है कि जो आपके डायरेक्टर्स है, संचालन जो हैं, दे मस्ट परचेज देयर शेयर्स, यानी उनका भी जो भाग है जितना जो शेयर्स जितना सब्सक्रिप्शन में था, है ना, उसके अंदर वो भी अपना जो शेयर्स है वो उसको खरीद ले और उसके लिए वो भुगतान भी कर दे। इसके बाद जो स्टेज है थर्ड, वो क्या है कि डिक्लेरेशन बाय द बीओडी और कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट फर्स्ट और सेकंड। इसके बाद जो है वो जैसे आरओसी यानी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के अंदर उनको क्या करना है? एक डिक्लेरेशन ऑफ सर्टिफिकेट देना होगा, जिसमें ये दोनों बातें बतानी होगी कि यस हमारे पास में एटलीस्ट 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन भी आ गया है, और जो डायरेक्टर्स हैं, जो संचालक है, उन्होंने भी अपना जो भाग है, अपना जो शेयर्स है वो परचेज कर लिया और उसके लिए भी भुगतान हो गया। ये दोनों डिक्लेरेशन कौन करेगा? या तो डायरेक्टर्स करेंगे या कंपनी सेक्रेटरी या सीएस करेगा। इनका सर्टिफिकेट जब साथ में अटैच हो जाएगा, यानी फर्स्ट और सेकंड पॉइंट का जब सर्टिफिकेट अटैच हो जाएगा, उसके बाद में फिर वो बाद में उनको आरओसी जो है यानी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है उसको चेक करके डॉक्यूमेंट्स सारे, उसके बाद में उसको कमिटमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट दे देंगे और दे में स्टार्ट देयर बिजनेस हुज पब्लिक कंपनी। ठीक है, अगर आपको समझ में, प्राइवेट कंपनी तो सेकंड स्टेज के बाद में शुरू कर देती है और पब्लिक कंपनी है वो फोर्थ स्टेज के बाद में शुरू कर सकती है। ये आपका पूरा कंपनी फॉर्मेशन वाला चैप्टर एक तरीके से कंप्लीट हो चुका है यहाँ तक का। ठीक है, इसके बाद में एक पॉइंट और मैंने ले लिया है, डिफरेंसेज ऑफ एमओए एंड एओए। एमओए क्या हो गया? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सॉरी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एंड एओए इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो इसके हम लोग देखते हैं पोजीशन क्या है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द एमओए एंड एओए? द एमओए इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। जो एमओए यानी पार्षद सीमा नियम है वो सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट प्रलेख होता है फॉर द कंपनी। ठीक है, और एओए इज द सब्सिडरी डॉक्यूमेंट, यानी एक तरह से ये बनाना आवश्यक नहीं है। ठीक है, पहली चीज तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गई। सेकंड जो थिंग है वो है इसके ऑब्जेक्ट्स। देखिए जो एमओए यानी पार्षद सीमा नियम जो है वो क्या बताता है? इट डिफाइंस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ कंपनी,
यानी MOA जो है वो क्या बताता है किस अब कंपनी के ऑब्जेक्ट्स, यानी जो कंपनी है उसके क्या क्या उद्देश्य हैं वो उसको डिफाइन करता है MOA। एंड जो AOA है वो क्या करता है, रूल्स रिगार्डिंग द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ कंपनी, जबकि AOA क्या करता है, जो कि रूल्स हैं एक कंपनी के अंदर, ठीक है, यानी जो कंपनी के जो नियम और शर्तें हैं वो डिफाइन करता है AOA यानी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आगे आपको समझ में। नेक्स्ट, रिलेशनशिप। इट डिफाइंस द रिलेशनशिप ऑफ कंपनी विथ आउटसाइडर्स। क्यों? क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव्स देख के आप किसी के आपकी कंपनी के बारे में पता चलता है बाहरी आउटसाइडर्स को, इसलिए ये क्या करता है, ये आउटसाइडर के साथ में जो संबंध है उसको डिफाइन करता है, और इट डिफाइन द रिलेशनशिप विथ इनसाइडर। और जो AOA है वो क्या करता है, जो अंदर जो कंपनी के अंदर जो काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, एम्प्लॉयज हैं, वर्कर्स हैं, है ना, उनके रूल्स, उनके रिलेशनशिप को ये डिफाइन करता है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है नेसेसिटी यानी आवश्यकता। देखिए, इस एवरी कंपनी हैज टू फाइल अ MOA, यानी प्रत्येक कंपनी को, आपको ध्यान होगा सेकंड स्टेज के अंदर ही अपने MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को आपको जो है वहाँ पे फाइल करना होगा, यानी उनको वो बताना होगा जिसमें कंपनी का नाम, प्रलेख आपको याद होगा, है ना, नेम क्लोज, प्लेस क्लोज एंड एक्सेट्रा, वो सारे उनको बताना जरूरी होते हैं एक कंपनी को, यानी फाइल करना जरूरी है MOA तो, बट नॉट कंपल्सरी फॉर अ पब्लिक लिमिटेड टू फाइल एसोसिएशन। लेकिन जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उसके लिए AOA को बनाना आवश्यक नहीं है, कीप इन योर माइंड। एंड कंपल्सरी फॉर अ प्राइवेट कंपनी, लेकिन एक प्राइवेट कंपनी के लिए AOA यानी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना आवश्यक है। यदि जो पब्लिक कंपनी है उसके लिए तो देखिए कंपल्सन नहीं है बनाना, लेकिन उसके लिए जो एक शायद आपको ध्यान होगा, जो एक टेबल A जो है उसके नियम सारे लागू होते हैं। किसके? टेबल A रूल्स। यदि वो नहीं बना रही है AOA तो टेबल A के अंदर जो रूल्स होंगे वो उसको जरूर मानने पड़ेंगे। यदि नहीं बना रही है तो अच्छी बात है, और जो बाकी प्राइवेट कंपनी है उसको तो इसको ये बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे आपको समझे। तो ये इसकी फोर्थ जो स्टेज थी कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, वो यहाँ पे मैंने आपको समझा दी है। और डिफरेंसेज ऑफ MOA AOA ये आपके लिए एग्जाम्स में भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में ये जरूर आता है लॉन्ग के अंदर, तो आप लोग इसको भी अच्छे ढंग से, बहुत मैंने आपको शॉर्ट में और अच्छे ढंग से समझा दिया, आपको एग्जाम में भी लिख कर आना है जैसा आपको मैंने बताया है। ठीक है, अब हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मिलते हैं नए चैप्टर के साथ में, नए एनर्जी के साथ में। टिल देन आप लोग अपना खूब ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।